Hello student, today we are going to learn next part of chapter number 2. Next part is what is equity share and its features. In last video I have explained two important features of equity shares and preference shares. लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि इक्विटी शेयर किस तरह से आपको पहचानना है और प्रेफरेंस शेयर्स किस तरह से पहचानना है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जो लास्ट वीडियो है जिसमें है कंसेप्ट ऑफ डिविडेंड एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स, वो वीडियो आपको देखना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स। मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर: इक्विटी शेयर्स आर also known as ordinary share. It means equity shares are also called as ordinary means general shares. म्हणजे इक्विटी शेअर्सलाच ऑर्डिनरी शेअर्स असं देखील म्हटलं जातं. कंपनीज ऍक्ट defines equity shares as those shares which are not preference shares. So here simple definition of equity share is given. What is definition? Those shares which are not preference shares. Remember, there are only two types of shares. One is equity share and second is preference shares. If shares are not preference, it means shares are equity, and if shares are not equity shares, then shares are of preference shares. मतलब शेयर्स के सिर्फ टाइप कितने रहेंगे? दो, एक है इक्विटी शेयर्स और दूसरा है प्रीफरेंस। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास जो शेयर्स है वो प्रीफरेंस शेयर्स नहीं है, इसका मतलब मेरे पास कौन से शेयर्स है? इक्विटी। अगर मैं कहता हूं मेरे पास जो शेयर्स है वो इक्विटी शेयर्स है, मतलब मेरे पास कौन से शेयर्स नहीं है? प्रीफरेंस नहीं है, क्योंकि दो ही टाइप के शेयर्स यहाँ पे रहते हैं, आइदर इक्विटी रहेगा या तो प्रीफरेंस. म्हणजे जे शेयर्स प्रीफरन्स शेयर्स नसतात त्यांना कोणते शेयर्स म्हटले जातात? इक्विटी शेयर्स म्हटलं जातं. The above definition reveals that means disclose that the equity shares do not enjoy preference for dividend. I have already explained it in example in last video that equity shareholder get dividend from company after making payment of dividend to preference shareholder. It means equity shareholder get dividend at end. They get dividend at last. म्हणजे प्रिफरन्स डिव्हिडंड दिल्यानंतर जर पैसे बाकी राहिले तर कोणाला दिले जातात? इक्विटीला डिव्हिडंड दिलं जातं, इक्विटी शेअरला डिव्हिडंड दिलं जातं. म्हणजे त्यांना प्रिफरन्स असतो का? प्रिफरन्स मीन्स प्रायोरिटी, प्राधान्य. म्हणजे डिव्हिडंड देताना इक्विटी शेअर्सला कोणत्याही प्रकारची प्रायोरिटी दिली जात नाही, कोणत्याही प्रकारचा प्रिफरन्स दिला जात नाही. तो इन शेयर्स को डिविडेंड सबसे एंड में मिलता है, सबके लास्ट में मिलता है. तो इनको डिविडेंड देते समय प्रीफरेंस नहीं दिया जाता, मतलब प्रायोरिटी नहीं दी जाती. एंड सेकंड, द इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल at the time of winding up of the company. And when company winds up means shutting, that is closing down company permanently, or it can be called as liquidation of the company. When company liquidates, at that time company
sell out entire assets of the business and proceeds used to make the payment of liabilities. मतलब जब कंपनी पूरी तरह से बंद होती है, कंपनी अपने सारे एसेट बेचेंगी। वो भी मैंने वीडियो में आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से कंपनी अपना लायबिलिटी पेड करती है। तो असेट्स बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा उस पैसे में से पहले पैसा दिया जाएगा गवर्नमेंट का, अगर कोई टैक्स है वो पेड किया जाएगा, गवर्नमेंट का फीस है दैट इज टू बी पेड फर्स्ट, उसके बाद डिबेंचर होल्डर का पैसा पेड किया जाएगा, बैंक लोन है बैंक लोन विल बी पेड, क्रेडिटर का पैसा है वो पेड किया जाएगा। मतलब जितने भी आउटसाइडर है उनका पैसा पहले पेड करना पड़ेगा। आउटसाइडर पेड करने के बाद बारी आती है शेयर होल्डर की, लेकिन उसमें भी पहले किसका कैपिटल वापस किया जाएगा, प्रीफरेंस शेयर होल्डर का, और पैसा बचा तो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को। मतलब जब कंपनी बंद पड़ती है तभी जब पैसा या कैपिटल वापस करने की बारी आती है, एट दैट टाइम इक्विटी शेयर होल्डर का कैपिटल सबसे एंड में वापस किया जाता है। मतलब वहां पे भी उनको प्रायोरिटी नहीं मिळती, प्रिफरन्स नाही मिळता। म्हणजे आपण बघू शकतो की इक्विटी शेअर होल्डरला डिव्हिडंड मध्ये पण प्रायोरिटी मिळत नाही आणि जेव्हा रिपेमेंट ऑफ कॅपिटल केलं जातं तेव्हा देखील त्यांना प्रायोरिटी मिळत नाही, त्यांना प्रिफरन्स मिळत नाही। सो दिस टाइप ऑफ शेअर्स आर कॉल्ड ॲज इक्विटी शेअर्स। So what is main features of equity share? They do not get priority in payment of dividend and they do not get priority at the time of repayment of capital at the time of winding up of the company। मतलब दोनों समय उनको प्रायोरिटी दिया नहीं जाता। ऐसे शेयर्स को कहा जाएगा इक्विटी शेयर्स। Equity shares are fundamental source of financing business activities. See, every joint stock company need to issue equity shares, and company can raise huge amount of capital by issuing equity shares, and therefore equity shares are considered as fundamental source, that is the basic source, main source of financing business activities। म्हणजे आपल्याला ज्या काही बिझनेस ऍक्टिव्हिटीज आपल्याला कराव्या लागतात त्या बिझनेस ऍक्टिव्हिटीज पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला फायनान्सची गरज लागते आणि त्या ऍक्टिव्हिटी पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला पैसा गरज लागतो, कॅपिटल गरजेचं असतं आणि ते कॅपिटलचा मेन सोर्स काय असतो, इक्विटी शेअर्स। ओके, सो इक्विटी शेयर इसको फंडामेंटल सोर्स कहा जाएगा, मेन सोर्स कहा जाएगा ऑफ फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटीज। इक्विटी शेयर होल्डर ओन द कंपनी and bear ultimate risks associated with the ownership. See, equity shareholders are considered as owners of the company, and as a owner they bear entire risks, associated with the business organization। इक्विटी शेयर होल्डर को बिजनेस का रियल ओनर माना जाता है। क्यों रियल ओनर माना जाता है? बिकॉज equity share capital is permanent capital, that is first reason, and second they bear ultimate risks। सबसे ज्यादा रिस्क कौन लेता है? इक्विटी शेयर होल्डर लेते हैं, and therefore they are considered as owner of the business। म्हणून त्यांना बिझनेसचे ओनर म्हटलं जातं, मालक म्हटलं जातं। After paying claim of all other investors, the remaining fund belongs to equity shareholders। See, they are ultimate risk bearer because whenever company going to pay liabilities, company first pay liabilities of outsider। मतलब जब भी पैसा देने की बात आती है तब कंपनी पहले किसका पैसा वापस करती है? बाकी जितने भी आउटसाइडर है उनका पैसा पहले वापस किया जाएगा, बाद में आते हैं शेयर होल्डर। लेकिन शेयर होल्डर में भी पहले किसका पैसा वापस किया जाएगा? पहले
प्रीफरेंस का पैसा वापस किया जाएगा और प्रीफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद अगर पैसा बचा, ओके, देखो यहाँ पे लिखा है रिमेनिंग फंड, पैसा बचा तो किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। मतलब उनको रिस्क है, पैसा मिलेगा ही उसका गॅरंटी नाही आहे, म्हणून त्यांना म्हटलं जातं अल्टिमेट रिस्क बेरर. Thus, equity shareholder are residual claimant. Residual claimant means last claimant of the income and assets. Okay, so equity shareholder are considered as a residual claimant, last claimant of the income earned by the company and assets of the company. Equity shareholder do not carry any fixed commitment, promise of dividend. They are paid dividend at the rate recommended by board of director. If there is no profit, no dividend will be payable. Similarly, if there is less profit, lesser dividend will be paid. See here again, there is no fixed rate of dividend on equity share, and therefore what is said? There is no fixed commitment or promise of dividend. As far as dividend is concerned, company pays dividend to equity shareholder on the basis of profit earned by the company in that particular year. Dividend is recommended by board of director. How much dividend to be paid? That is recommended by the board of director. म्हणजे किती डिव्हिडंड द्यायचं इक्विटी शेअर होल्डरला हे रिकमेंड कोण करत असतं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करतं. ते कशावर डिपेंड असतं? प्रॉफिट अर्न बाय दी कंपनी एव्हरी इयर. मग प्रत्येक वर्षी कंपनीला किती प्रॉफिट झाला त्यानुसार डिव्हिडंड दिले जातं. इफ कंपनी अर्न हायर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, company pays higher rate of dividend to equity shareholder. If company earn lower amount of profit, then company pay lower amount of dividend on equity shares. And if company earn no profit, if there is no profit to company, it means equity shareholder do not get any dividend. तो डिविडेंड कंप्लीटली प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड रहता है, मतलब डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग रहता है. कैसे रहता है? फ्लक्चुएटिंग, डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. और इसीलिए डिविडेंड का किसी भी तरह का फिक्स कमिटमेंट नहीं रहता है, प्रॉमिस नहीं रहता है कि आपको इतना डिविडेंड मिलेगा ही. नो गारंटी ऑफ डिविडेंड. अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो उनको रेट ऑफ डिविडेंड भी अच्छा मिलेगा, प्रॉफिट कम हुआ तो रेट ऑफ डिविडेंड कम मिलेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ उनको डिविडेंड मिलेगा नहीं. इसीलिए बोला यहाँ पे डू नॉट कैरी एनी फिक्स कमिटमेंट. उनको किसी भी तरह का प्रॉमिस नहीं होता है, गारंटी नहीं होता है कि हमें डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका गारंटी नहीं रहेगा. Thus, the fortune of equity shareholder is tied up with the ups and downs of the company. देखो, तो इसीलिए क्या होता है, अगर समझो कंपनी में अप्स आ गए, अप्स आए मतलब कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर को भी अच्छा इनकम मिलता है क्योंकि उनको डिविडेंड ज्यादा मिलेगा. इफ कंपनी का पोजीशन डाउन होता है, मतलब कंपनी को अच्छा प्रॉफिट नहीं होता है, तो उनका इनकम भी कम हो जाएगा क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड भी क्या मिलेगा? कम मिलेगा. तो कंपनी का जो प्रोग्रेस है उसके हिसाब से इक्विटी शेयर होल्डर का भी प्रोग्रेस डिपेंड करता है. If the company is successful, they enjoy great financial rewards, and if the company fails, the risk falls mainly on them. Simple again. If company is successful, म्हणजे जर कंपनी सक्सेसफुल झाली म्हणजे काय झालं? कंपनीला चांगला प्रॉफिट झाला. Then they enjoy great financial reward. Here reward is nothing but dividend. Then they will get higher rate of dividend, higher amount of dividend from company. If company gets succeed, कंपनीला सक्सेस मिळालं म्हणजे चांगला प्रॉफिट मिळाला तर त्यांना रिवॉर्ड पण चांगला मिळतं. रिवॉर्ड म्हणजेच काय? डिव्हिडंड. त्यांना फायनान्शियल रिवॉर्ड म्हणजे डिव्हिडंड चांगलं मिळतं. आणि जर कंपनी फेल झाली
what will happen? They will get lower rate or dividend, or sometime they may not get any dividend. मतलब कंपनी अगर फेल हुई मतलब उनको अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ या कम प्रॉफिट हुआ, तो उनको डिविडेंड भी उसके हिसाब से एक तो कम मिलेगा या तो डिविडेंड मिलेगा नहीं. It is exactly because of this position equity share capital is known as venture capital. Okay, yeah, as there is a risk associated with investment in equity shares because there is no guarantee of dividend, and therefore investment in equity share capital is also called as risk capital or also called as venture capital. So equity capital is also called as venture capital. Venture capital means capital invested in a project having risk of loss. वेंचर कैपिटल किसे कहते हैं? मतलब ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाना या ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना जहां पे रिस्क होती है. रिस्क होती है मतलब क्या? फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है. तो उस ऐसे चीज में जब हम पैसा लगाते हैं तब उसे बोला जाता है वेंचर कैपिटल. और इसीलिए इक्विटी कैपिटल को वेंचर कैपिटल भी कहा जाएगा एंड ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिस्क कैपिटल. द ओनर्स ऑफ इक्विटी शेयर are real risk bearer, and therefore the owners of equity shareholder are considered as real risk bearer of the company. वही कंपनी में सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं. कंपनीमध्ये सर्वात जास्त रिस्क जर कोण घेत असेल तर ते कोण घेत असतं? इक्विटी शेअर होल्डर्स. However, equity shareholders participate in the management of their company. As they are owner of the company, they can participate in management of the company. They are invited to attend general meeting and they are allowed to vote on all matters discussed at general meeting. See, as they are owner of the company, they can participate in management of the company. वो कंपनी के ओनर रहते हैं, मालिक रहती है और इसके लिए वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट हो सकते हैं. एंड देयर बाय दे मैनेज द बिजनेस ऑफ द कंपनी. ऑल्सो एज दे आर ओनर, they are invited, they can attend the all meetings of the company, and not only that, they have right to vote in that meeting on matter discussed in the meeting. और अगर किसी मैटर के ऊपर वोटिंग करना है तो उनको वोटिंग का भी अधिकार मिलता है और वो मीटिंग को भी अटेंड कर सकते. म्हणजे मीटिंग देखील ते अटेंड करू शकतात आणि त्यांना वोटिंगचा अधिकार देखील मिळत असतो. They elect their representative, that is directors, to manage the company. Equity shareholder are thus real owner of the company. See, equity shareholder can elect their representative and their representatives are called as board of directors. And on behalf of equity shareholder, this board of directors manage the company. देखो, अभी समझो किसी कंपनी में 50,000 इक्विटी शेयर होल्डर है. ये सारे के सारे इक्विटी शेयर होल्डर रोज कंपनी में जा सकते हैं, भले वो मालिक है. सभी के 50,000 पीपल शेयर होल्डर सभी के सभी कंपनी के मालिक है. कि सभी के सभी लोग रोज 50,000 लोग कंपनी में जा सकते हैं मैनेज करने के लिए? नॉट पॉसिबल. तो क्या करेंगे? उस 50,000 में से 4-5 लोगों को इलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और उनको ही कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. मतलब वो डायरेक्टर किस में से चुने जाते हैं? शेयर होल्डर में से. इट मीन्स डायरेक्टर्स आर नथिंग बट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर. और शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करते हैं. फिर वो डायरेक्टर क्या करते हैं? बाकी के सारे बचे हुए जो शेयर होल्डर है उनके बदले वो कंपनी में जाते हैं और कंपनी को मैनेज करते हैं. उन्हें कहा जाता है डायरेक्टर्स. नाउ नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स. फर्स्ट, परमानेंट कैपिटल.
Equity shares are irredeemable shares. See, very important. All equity shares are always irredeemable. Irredeemable means the amount of equity share capital never be returned to shareholder in lifetime of the company. रिडम्शन करणं मतलब क्या? रिडम्शन करणे म्हणजे काय? जेव्हा कंपनी शेअर होल्डरचं कॅपिटल शेअर होल्डरला परत करून टाकते त्याला म्हटलं जातं रिडम्शन. काय म्हटलं जातं? रिडम्शन. आणि इरिडीमेबल म्हणजे कॅपिटल परत करायचं नाही त्याला म्हटलं जातं इरिडीमेबल. सो इक्विटी शेयर्स आर इरिडीमेबल मतलब इक्विटी शेयर से अगर एक बार पैसा लिया उस शेयर होल्डर को जब तक कंपनी चालू है लाइफ टाइम में वापिस किया नहीं जाएगा, इसीलिए उन्हें बोला जाता है इक्विटी शेयर्स आर इरिडीमेबल शेयर्स. The amount received from equity shares is not refundable by the company during its lifetime. See here, not refundable means not returnable. इक्विटी शेयर्स होल्डर से जो भी पैसा कंपनी लेती है वो पैसा जब तक कंपनी है तब तक वापिस किया नहीं जाता. वो कैसे रहता है? नॉट रिफंडेबल रहता है, नॉट रिटर्नेबल रहता है, एंड देयरफॉर equity shares are called as irredeemable shares. Equity shares become refundable only in the event of winding up of the company or company decides to buy back shares. Only in two cases the capital of equity shareholder can be refunded or can be returned. First, company winds up, that is liquidation of the company, and second, if company decides to buy back its own shares. In these two events or in these two cases, the company can return capital on equity shares hold. Equity shares म्हणजे दोनच केसमध्ये इक्विटी शेअर होल्डरचे पैसे कंपनी रिटर्न करू शकते. एक, जर कंपनी वाइंड्स अप झाली म्हणजे कंपनी परमनंटली बंद झाली तर इक्विटी शेअर होल्डरचे पैसे कंपनी रिटर्न करते, त्याचं कॅपिटल रिटर्न करते. आणि सेकंड, कंपनी डिसाइड्स टू बाय बॅक शेअर्स. बायबॅक म्हणजे कंपनी काय करते? इक्विटी शेअर होल्डर कडनं स्वतःचे शेअर्स परत विकत घेते. So when company purchase its own shares from shareholder, that called as a buyback. त्याला म्हटलं जातं बायबॅक. तर जर बायबॅक केलं म्हणजे इक्विटी शेअर होल्डर्स कडे जे शेअर्स आहेत ते कंपनी स्वतः विकत घेते, म्हणजे इक्विटी शेअर होल्डरचे पैसे कंपनी काय करते? रिटर्न करते. या दोन केसमध्ये कंपनी इक्विटी शेयर होल्डरचे जे पैसे आहेत किंवा कॅपिटल आहे ते रिटर्न करू शकते. ओके, तो आपको याद रखना है, दो ही केस में कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर का कैपिटल वापिस करेगी. कौन से दो केस? वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कंपनी परमानेंटली बंद होना, एंड कंपनी डिसाइड टू बाय बैक शेयर्स. मतलब कंपनी अपने ही शेयर्स इक्विटी शेयर होल्डर से फिर से परचेस करती है, दैट इज परचेसिंग शेयर्स फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर, उसे कहा जाएगा बायबैक. Thus, equity share capital is long-term and permanent capital of the company, and therefore equity capital is called as long-term capital and permanent capital because it remains in the company permanently. It remains in the company till winding up of the company. म्हणजे जब तक कंपनी वाइंड्स अप नहीं होता है, जब तक कंपनी चालू है तब तक कैपिटल कंपनी के पास ही रहेगा, और इसीलिए इस कैपिटल को कहा जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल, और यू कॅन से परमनंट कैपिटल. आणि म्हणून याला परमनंट कॅपिटल असं देखील म्हटलं जातं. सेकंड, नो प्रिफरन्शियल राईट. इक्विटी शेअर होल्डर डू नॉट एन्जॉय प्रिफरन्शियल राईट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिव्हिडंड. We have already studied it that they get dividend after making payment of dividend on preference shares. म्हणजे पहिल्यांदा कोणाचं डिव्हिडंड पेड केलं जातं? प्रिफरन्स शेअर होल्डरचं. त्यांना डिव्हिडंड दिल्यानंतर जर डिव्हिडंड बाकी राहिलं
तर ते कोणाला दिलं जातं? इक्विटी शेअर होल्डरला दिलं जातं. म्हणजे त्यांना प्रिफरन्शियल राईट असतो का? नाही. त्यांना प्रायोरिटी असते का? नाही. म्हणून काय म्हटलंय? डू नॉट एन्जॉय प्रिफरन्शियल राईट. दे आर पेड डिविडंड ओनली आफ्टर डिविडेंड ऑन प्रिफरेंस शेयर हैज बीन पेड. मतलब प्रिफरेंस शेयर्स का डिविडेंड पेड करने के बाद अगर कंपनी के पास पैसा बचा तो ही उनको डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज डिविडेंड मिलेगा नहीं. Similarly, at the time of winding up of the company, the equity shareholders are paid last. Okay, जैसे उनको डिविडेंड में प्रीफरेंस मिलता है क्या? नहीं, डिविडेंड्स में भी प्रायोरिटी नहीं मिलती, लास्ट में डिविडेंड मिलेगा. और कंपनी वाइंड्स अप होने के बाद, ये भी हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो था उसमें देखा है, कंपनी जब वाइंड्स अप होती है, वाइंड्स अप होने के बाद जब कैपिटल वापस करने की बारी आती है, तो पहला कैपिटल किसका वापस किया जाएगा? प्रीफरेंस कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर होल्डर का. और प्रीफरेंस शेयर होल्डर को कैपिटल वापस करने के बाद अगर कंपनी के पास पैसा बचा तो किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा. मतलब यहाँ पे भी उनका नंबर लास्ट में रहता है, तो यहाँ पे भी उनको प्रायोरिटी नहीं मिलती, उनको प्राधान्य नहीं मिलता. फर्दर, इफ नो सरप्लस अमाउंट इज अवेलेबल, इक्विटी शेयर होल्डर विल नॉट गेट एनीथिंग. मतलब वाइंड्स अप हुआ तो पहले गवर्नमेंट का पैसा दिया, डिबेंचर होल्डर का पैसा दिया, बैंक का कर्जा था उनका पैसा दिया, क्रेडिटर का पैसा दिया, प्रीफरेंस शेयर होल्डर का भी कैपिटल वापस किया, और उसके बाद अगर पैसा बचा ही नहीं तो इनको किसी भी तरह का पैसा मिलेगा नहीं. यहाँ पे हम देख सकते हैं, दे डू नॉट हैव प्रिफरेंशियल राइट एज पर एज पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज कंसर्न एंड एज पर एज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इज कंसर्न. मतलब डिविडेंड पेड करते समय भी उनको प्रेफरेंस नहीं मिलता, प्रायोरिटी नहीं मिलती, और जब कैपिटल वापस करने की बात आती है तभी भी उनको प्रायोरिटी मिलती नहीं. थर्ड इज फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड. Equity shares do not have a fixed rate of dividend. The rate of dividend depends upon the amount of profit earned by company. See, the rate of dividend on equity share is not fixed. It is fluctuating. Fluctuating means changeable, change होने वाला. जे सतत चेंज होत असतं त्याला म्हटलं जातं फ्लक्च्युएटिंग. And the rate of dividend is completely depend on profit earned by the company. कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है उसके ऊपर रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड रहेगा. तो हर साल कंपनी का प्रॉफिट कांस्टेंट आने वाला है क्या? नहीं. किसी साल कंपनी का प्रॉफिट कम आएगा तो उनको डिविडेंड कम, किसी साल कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो उनको रेट ऑफ डिविडेंड भी क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा. ओके, सो इस तरह से इक्विटी के ऊपर जो डिविडेंड मिलता है वो फ्लक्चुएटिंग रहेगा. इफ कंपनी अर्न्स मोर प्रॉफिट, डिविडेंड इज पेड ॲट हायर रेट. म्हणजे जर प्रॉफिट जास्त झाला, मोर प्रॉफिट, मग रेट ऑफ डिविडेंड पण काय असणार आहे? हायर असणार आहे, जास्त असणार आहे. ऑन द अदर हँड, इफ देर इज इनसफिशियंट प्रॉफिट और लॉस, इनसफिशियंट मीन्स नॉट इनफ, board of directors may postpone the payment of dividend. It means if there is a insufficient profit, not enough profit, or there is a loss, then board of directors may decide not to pay dividend to equity shareholder. मतलब अगर प्रॉफिट कम हुआ या प्रॉफिट हुआ ही नहीं, लॉस हुआ, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर सकते हैं कि हम इस साल इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देंगे. इक्विटी शेयर होल्डर कैन नॉट कंपेल देम टू डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड. In such cases, if there is a insufficient profit or if there is a loss, board of director may decide not to give dividend to equity shareholder. म्हणजे त्यांनी डिसाइड केलं समजा की इक्विटी शेअर होल्डरला यावर्षी डिव्हिडंड द्यायचा नाही कारण की आपल्याकडे तेवढा प्रॉफिट नाही. At that time, equity shareholder cannot compel means force
them to declare and pay dividend. म्हणजे ते त्यांना कंपेल करू शकत नाही, त्यांना फोर्स करू शकत नाही, त्यांना प्रेशराईज करू शकत नाही की आम्हाला तुम्ही डिव्हिडंड द्याच, असं त्यांना सांगू शकत नाही. बिकॉज देर इज नो गॅरंटी ऑफ डिव्हिडंड इन द केस ऑफ इक्विटी शेअर्स. The income of equity share is uncertain and irregular, and therefore the income, that is dividend. What is income to equity shareholder? Dividend. Dividend is income to shareholder. Okay, so income of equity shareholder is uncertain and irregular. मतलब हर बार उनको इनकम मिलेगा ही उसका गारंटी नहीं, वो अनसर्टेन रहेगा, कभी ज्यादा भी मिलेगा, कभी कम भी मिल सकता है. The equity shares get dividend at fluctuating rate. So in this way, the rate of dividend on equity share is fluctuating. Fourth is rights. Equity shareholder enjoys certain right. As we know that equity shareholders are owners of the company, and as an owner they get certain rights. आपण बघितलं की इक्विटी शेअर होल्डर हे कंपनीचे काय आहेत? ओनर आहेत, मालक आहेत, आणि मालक म्हणून त्यांना काही राईट्स मिळालेले आहेत, काही अधिकार मिळालेले आहेत, ते आपण बघणार आहोत. फर्स्ट, राईट टू वोट. It is the basic right of equity shareholder through which they elect directors, alter memorandum and article of association, etc. See, equity shareholder get voting right. They have right to vote in a meeting. They have right at the time of election of director. मतलब अगर डायरेक्टर का इलेक्शन करना है, डायरेक्टर को सिलेक्ट करना है, तभी वोटिंग किया जाएगा और उस समय वो वोट कर सकते हैं, उनको वोटिंग का अधिकार है. कंपनी की इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसमें अगर किसी भी तरह का अल्टरेशन करना है, अल्टरेशन करना मतलब चेंज करना, उसमें अगर किसी भी तरह का चेंज करना है और उसके लिए वोटिंग लिया जाता है, तभी भी उस समय वोटिंग करने का अधिकार इक्विटी शेयर होल्डर्स को रहेगा. Second, right to share in profit. They have right to share in profit when distributed as dividend. आपण बघितलं, when company earn profit, company distributes some amount of profit among shareholder, and that amount of profit distributed among shareholder is called as a dividend. So equity shareholder have right to have participation or to have share in profit earned by the company. मतलब कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है उसमें उनका क्या होता है? शेयर होता है, और उसी को हम कहते हैं डिविडेंड. थर्ड, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स. इंस्पेक्ट मतलब टू चेक. इक्विटी शेयर होल्डर हैव राइट टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक्स ऑफ देयर कंपनी. सो इक्विटी शेयर होल्डर कैन चेक, can inspect all statutory books maintained by the company. म्हणजे कंपनीला वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टॅच्युटरी बुक्स म्हणजे जे बुक्स कायद्यानुसार कंपनीला मेंटेन करावेच लागतात त्याला म्हटलं जातं स्टॅच्युटरी. त्या सर्व प्रकारचे बुक्स, सर्व प्रकारचे रजिस्टर इन्स्पेक्ट करण्याचा म्हणजे चेक करण्याचा अधिकार इक्विटी शेअर होल्डरला आहे. फोर्थ वन, right to transfer shares. The equity shareholders enjoy the right to transfer share as per the procedure laid down in the article of association. So here equity shareholder can transfer their share. Transfer their share means they can sell their shares to other person according to the procedure given in article of association of the company. मतलब इक्विटी शेयर होल्डर अपने शेयर्स किसी भी दूसरे पर्सन को जब चाहे तब बेच सकते हैं. हाँ, बेचने के लिए जो भी प्रोसीजर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी में दिया है उसको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन उनको अपने शेयर ट्रांसफर करने का अधिकार है. ट्रांसफर करना मतलब शेयर को बेचना, अपने शेयर बेचने का अधिकार उनको मिला है.
So equity shareholder get right to vote, right to share in profit, right to inspect books, and right to transfer shares. Fifth, controlling power. The control of the company is vested with the equity shareholder. Who control the company? Equity shareholder, because they can participate in management of the company. कंपनी के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल किसका रहेगा? इक्विटी शेयर होल्डर का रहेगा. दे आर ऑफन डिस्क्राइब एज रियल मास्टर ऑफ द कंपनी. As they are controller of the company, they are considered as real master of the company. त्यांना कंपनीचं रियल मास्टर्स म्हटलं जातं because they control the company. It is because they enjoy exclusive voting right. The act provides the right to cast vote in proportion to shareholding. Act. Okay. So act provide right to cast vote in proportion to shareholding. म्हणजे ज्या प्रपोर्शन मध्ये तुमच्याकडे शेअर्स आहेत त्या प्रपोर्शन मध्ये तुम्ही वोटिंग करू शकता. इफ इक्विटी शेअर होल्डर owns 5 shares, it means that shareholder can vote for 5 times. Their one vote can be considered equal to 5 votes. मतलब जितने शेयर्स आपके पास है उतना आपको वोटिंग का अधिकार. एक शेयर और आपको एक वोट, इस तरह से प्रिंसिपल वहां पे फॉलो किया जाता है. तो जिसके पास अगर 10 शेयर है तो उसको 10 वोटिंग का अधिकार मिलेगा. अगर किसी के पास 20 शेयर्स है तो उसको 20 वोटिंग का अधिकार मिलेगा. They can exercise their voting right by proxies without even attending meeting in person. So they can even vote or they can exercise their voting right by proxies also. Proxies means representative of shareholder. A representative appointed by shareholder to attend a meeting called as proxies. तो मीटिंग अटेंड करने के लिए शेयर होल्डर जो अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करता है या जिस पर्सन को भेजता है उसे कहा जाता है प्रॉक्सी. तो शेयर होल्डर को जरूरी नहीं कि वो खुद हर बार मीटिंग में जाए, वो प्रॉक्सी को भी भेज सकता है और प्रॉक्सी भी शेयर होल्डर के बिहाफ में शेयर होल्डर के बदले मीटिंग में वोटिंग कर सकता है. बाय exercising voting right, they can participate in the management and affairs of the company. Here affairs means activities of the company. म्हणजे त्यांना वोटिंग राईट दिलेला असतो आणि त्या वोटिंग राईटचा वापर करून ते मॅनेजमेंट मध्ये पार्टिसिपेट होतात आणि मॅनेजमेंट मध्ये पार्टिसिपेट होऊन कंपनीच्या जेवढे काही अफेअर्स असतात, कंपनीच्या जेवढ्या काही ऍक्टिव्हिटीज असतात त्या सर्व ऍक्टिव्हिटीजवर कंट्रोल ठेवण्याचं काम इक्विटी शेअर होल्डर करत असतात. They elect their representative called director for management of the company. As earlier said, they elect or you can say they select director as a representative and this director manage the company on behalf of other or remaining shareholders. हम लोगों ने देखा कि शेयर होल्डर क्या करते हैं, कंपनी को मैनेज करने के लिए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं या डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं और वो डायरेक्टर बाकी के सारे शेयर होल्डर के बदले हर बार कंपनी में जाके कंपनी को मैनेज करते हैं. दे आर अलाउड टू वोट ऑन ऑल मैटर डिस्कस एट द जनरल मीटिंग. Thus equity shareholder enjoy control over the company. Okay, so they have voting right and by they can use that voting right on all matters discussed at the general meeting. जनरल मीटिंग में जितने भी मैटर होते हैं अगर उसमें वोटिंग किया जाता है तो वो अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड देयरफॉर इक्विटी शेयर होल्डर आर कॉल्ड एज रियल मास्टर, रियल कंट्रोलर ऑफ द कंपनी. दे हॅव कंट्रोलिंग पॉवर. म्हणजे संपूर्ण कंपनीला कंट्रोल मध्ये ठेवण्याचं काम कोण करत असतो? इक्विटी शेअर होल्डर करत असतो, कारण की त्यांना
मोठ्या प्रमाणात अधिकार असतात, मोठ्या प्रमाणात राईट्स दिलेले असतात, त्याचा वापर करून ते कंपनीमध्ये मॅनेजमेंटमध्ये असतात आणि त्याच्या थ्रू ते कंपनीच्या सर्व ऍक्टिव्हिटीज कंट्रोल करतात. अँड देअरफॉर इक्विटी शेअर होल्डर आर सेड ॲज रियल मास्टर, आर कन्सिडर ॲज रियल मास्टर ऑफ द कंपनी. Sixth one is risks. Equity shareholders bears maximum risk in the company. So equity shareholders are ultimate risk bearer. They bears maximum risk in the company. म्हणजे कंपनीमध्ये अनेक लोक पैसे इन्व्हेस्ट करतात. मग ती सर्वच लोक कंपनीमध्ये पैसे इन्व्हेस्ट करतात मीन्स ऑल दॅट पीपल take risks, but out of all that people who takes maximum risk, equity shareholders. म्हणजे कंपनी में बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट करते, लेकिन उन सभी में सभी लोग रिस्क लेते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं मतलब, लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा रिस्क कौन लेता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स. दे आर डिस्क्राइब एज शॉक ऑब्जर्वर्स when company has financial crisis. Shock absorbers. देखो, अगर हम गाड़ी चला रहे और किसी भी तरह का खराब रास्ता आता है, गड्ढा आता है, तो गाड़ी उसमें अगर जाती है तो हमें धक्का नहीं लगता है, क्योंकि गाड़ी को क्या रहते हैं? शॉक एब्जॉर्बर्स रहते हैं. शॉक्स मतलब जो भी धक्का लगता है उसे हम कहते हैं शॉक एब्जॉर्बर. मतलब अगर गाड़ी किसी गड्ढे में जाती है तो पहले शॉक एब्जॉर्बर जो रहते हैं वो जो धक्का दिया है या जो झटका लगा है वो सहन करते हैं. और उसी तरह अगर कंपनी किसी भी तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस में आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आती है, तो पहला झटका अगर लगता है तो किसको लगता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को लगता है. सबसे पहला झटका किसको लगेगा? इक्विटी. देखो, डिविडेंड उनको लास्ट में मिलता है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल वो भी लास्ट में मिलेगा, लेकिन अगर जब बात आती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम की तो पहला झटका किसको लगेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को. ओके. इफ द इनकम ऑफ कंपनी फॉल्स द रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो कम्स डाउन. म्हणजे जर कंपनीचं इन्कम कमी झालं, कंपनीचं इन्कम म्हणजे कंपनीचं प्रॉफिट कमी झालं, फॉल्स म्हणजे कमी होणे, तर त्यांचं रेट ऑफ डिविडेंड पण काय मिळणार आहे? त्यांना कमी मिळणार आहे. ड्यू टू दिस market value of equity shares come down, resulting into capital loss. Thus, equity shareholders are main risk takers. See, if company face any financial crisis, financial problem, then that create problems to equity shareholders first. मतलब किसी भी तरह का फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है तो उसका पहला जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो किसको होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, क्योंकि उनका डिविडेंड भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. और जब कंपनी का प्रॉफिट कम होता है, व्हेन द इनकम ऑफ कंपनी फॉल्स डाउन, द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इन शेयर मार्केट आल्सो कम डाउन एंड इट रिजल्ट्स इन कैपिटल लॉस टू द इक्विटी शेयर होल्डर. म्हणजे समजा कंपनीचा प्रॉफिट कमी झाला किंवा कंपनीला प्रॉफिट कमी कमी होत गेला, जर कंपनीचा प्रॉफिट कमी होत गेला तर इक्विटी शेअरची जी मार्केट व्हॅल्यू असते स्टॉक एक्सचेंज मध्ये, शेअर मार्केट मध्ये, ती मार्केट व्हॅल्यू कमी होते. आणि जर शेअरची मार्केट व्हॅल्यू कमी झाली तर ज्या शेअरची कॅपिटल व्हॅल्यू असते शेअर होल्डर्स कडे ती देखील काय होते? कमी होते. म्हणजे सर्वात जास्त रिस्क कोणाला असते? इक्विटी शेयर होल्डरला असते, कारण की त्यांचं उनको डिविडेंड का भी गारंटी नहीं, मिलेगा या नहीं मिलेगा गारंटी नहीं, मिला तो कितना मिलेगा उसका गारंटी नहीं, कैपिटल रिटर्न अगर आएगा वो भी एंड में आएगा, वो भी अगर पैसा बचा तो इस तरह से सबसे ज्यादा रिस्क कौन लेता है? इक्विटी शेयर होल्डर. 7. रेसिडुअल दैट इज लास्ट क्लेमेंट. Equity shareholder as owner are residual claimants to all earning after expenses, taxes, etc. are paid. A residual claim means the last claim on the earning of the company. See,
we have already studied that equity shareholder do not have priority in payment of dividend and do not have priority in case of repayment of capital at the time of winding up of the company. मतलब डिविडेंड देते समय भी उनको लास्ट में दिया जाता है, कैपिटल अगर वापस करना है जब कंपनी वाइंड्स अप होती है वो भी लास्ट में वापस किया जाएगा, मतलब उनका क्लेम हमेशा क्या रहता है, एड में रहता है. आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ ऑल अदर लायबिलिटीज, आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ ऑल एक्सपेन्सेस, ऑल टॅक्सेस एटसेट्रा, म्हणजे आधी हे सर्व पेड केलं जातं. हे पेड करून एक्सपेन्सेस असतील, टॅक्सेस असतील, फीज असेल, पेनल्टी असेल, सर्व पेड केलं जातं. ते पेड करून जर पैसे राहिले तर शेवटी कोणाला दिले जातात, इक्विटी शेअरहोल्डरला. म्हणून त्यांना म्हटलं जातं लास्ट क्लेमंट और यू कॅन से रेसिड्युअल क्लेमंट. Although equity shareholder come last, they have advantage of receiving entire earning that is left over. Left over means बाकी राहिलेले. भले वो उनका लास्ट में क्लेम रहता है लेकिन उनका एक फायदा है, लास्ट में जितना भी बचा वो उनका होता है. तो शायद ऐसा हो सकता है ये कभी कभी कि किसी साल लास्ट में पैसा कम बचेगा तो उनको कम मिलेगा, लेकिन कभी कभी अगर बहुत प्रॉफिट हुआ तो लास्ट में बचा हुआ पैसा भी बहुत ज्यादा रहेगा, तो उनको बहुत ज्यादा भी प्रॉफिट हो सकता है. मतलब रिस्क तो है लेकिन अगर रिस्क है तो उतना ही फायदा भी हो सकता है. तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी मिल सकता है, बहुत ज्यादा डिविडेंड भी मिल सकता है. 8.1 No charge on assets. The equity shares do not create any charge over assets of the company. See what is charge on assets? It means an interest or lien created on assets of the company in favor of creditors. In case company failed to pay the debt, creditor can claim it from the company's assets. See, equity shareholder do not create any charge over the assets of the company. कंपनी के जो असेट्स रहते हैं उनके ऊपर किसी भी तरह का चार्ज इक्विटी शेयर होल्डर तैयार नहीं करते, क्रिएट नहीं करते. अभी ये क्या होता है, देखो पैसा या कैपिटल रेज करने के लिए दूसरा एक सोर्स होता है डिबेंचर्स. कंपनी जैसे शेयर्स रहते हैं वैसे डिबेंचर बेच के भी पैसा जमा कर सकती है. लेकिन डिबेंचर के बारे में क्या होता है, डिबेंचर होल्डर हैव चार्ज ओवर द असेट्स ऑफ द कंपनी. मतलब क्या होता है कि समझो अगर कंपनी को 5 लाख रुपए के डिबेंचर बेचने हैं तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, पहले 5 लाख रुपए का असेट एज अ मॉर्गेज रखना पड़ेगा. क्या रखना पड़ेगा, मॉर्गेज, लीन पे रखना पड़ेगा. 5 लाख का असेट बताना पड़ेगा. अगर उनके पास 5 लाख का असेट है तो वो 5 लाख के डिबेंचर बेचेंगे. समझो उन्होंने 5 लाख के डिबेंचर बेच दिए और जब कैपिटल वापस करने की बात आई, कंपनी के पास पैसा नहीं है, कंपनी ने उनका कैपिटल वापस करने के लिए मना किया क्योंकि पैसा ही नहीं है. तब क्या कर सकते हैं, वो डिबेंचर होल्डर जो 5 लाख के असेट कंपनी ने गिरवी रखे थे वो बेच के अपना पैसा वापस ले सकते हैं. तो इसे बोला जाता है चार्ज ऑन असेट. क्या बोला जाता है, चार्ज ऑन असेट. तो उसमें डिबेंचर होल्डर को रिस्क नहीं रहती है क्योंकि उनका पैसा वापस मिलने ही वाला है. कंपनी ने नहीं दिया, जितना भी असेट रखा है असेट को बेच दो और अपना पैसा वसूल करो. लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर समझो मैंने किसी कंपनी में 5 लाख रुपए की इक्विटी शेयर परचेस किए और कंपनी बंद हो गई, तो क्या मैं 5 लाख रुपया कंपनी से मांग सकता हूँ? नहीं, मैं कंपनी से 5 लाख रुपया नहीं मांग सकता. क्यों? हाँ, अगर कंपनी के पास पैसा है तो कंपनी मुझे मेरा 5 लाख रुपया वापस करेगी, शायद ज्यादा भी वापस करेगी, जितना बचेगा उतना. लेकिन कंपनी ने गवर्नमेंट का पैसा दिया, डिबेंचर होल्डर का पैसा दिया, प्रीफरेंस शेयर होल्डर का पैसा दिया और मुझे देने के लिए पैसा ही नहीं बचा, तो क्या मैं वो 5 लाख रुपया डिमांड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा कंपनी के असेट के ऊपर किसी भी तरह का चार्ज नहीं है.
और इसीलिए जो इक्विटी शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्की रहती है। पैसा मिला तो ठीक, नहीं मिला तो छोड़ देंगे। इस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 9th one, bonus issue. Bonus shares are issued as a gift to equity shareholder. These shares are issued free of cost to existing equity shareholders. Okay, so company when issues bonus shares, then that bonus shares issued to existing equity shareholders only. मतलब जब भी कंपनी बोनस शेयर इश्यू करती है तो वो सिर्फ किसको इश्यू करती है, एक्झिस्टिंग इक्विटी शेअर होल्डर को इश्यू करते, म्हणजे फक्त जे एक्झिस्टिंग इक्विटी शेअर होल्डर्स आहेत त्यांनाच बोनस शेअर दिले जातात, बाकी कोणालाही बोनस शेअर दिले जात नाही। बोनस शेअर हे गिफ्ट असते, ते फ्री ऑफ कॉस्ट दिले जातात, त्यासाठी कंपनी शेअर होल्डर कडून कोणत्याही प्रकारचे पैसे घेत नाही। These are issued out of accumulated profit. Remember, bonus shares are always issued out of reserve created by the company. Accumulated profit means reserve. मतलब कंपनी के पास अगर रिजर्व में पैसा है तो उसका इस्तेमाल करके कंपनी बोनस शेयर इशू करती है। बोनस शेयर के लिए हमारे पास हमारा एक सेपरेट टॉपिक रहेगा बोनस शेयर करके, उसमें बोनस शेयर क्या होता है और कंपनी किस तरह से बोनस शेयर इशू करती है हम डिटेल में देखने वाले हैं। इसलिए यहाँ पे मैं उसके डिटेल में नहीं जाता, हाउ कंपनी इशूज बोनस शेयर्स, इसके डिटेल में अब मैं नहीं जा रहा हूँ। बोनस शेयर्स आर इशूड इन प्रोपोर्शन टू द शेयर्स हेल्ड। सी, bonus shares are always issued in proportion of the share holds by the shareholder. मतलब कंपनी के शेयर होल्डर ने कितने शेयर होल्ड किए हैं उसके हिसाब से वो प्रोपोर्शन में दिए जाते हैं, रेशियो में दिए जाते हैं। जैसे 10:2, मतलब जिसके पास पहले से ही 10 इक्विटी शेयर्स है उनको 2 बोनस शेयर देना, ये उनका प्रोपोर्शन हुआ। तो अगर किसी के पास 20 शेयर्स है तो उनको 4 मिलेंगे, किसी के पास अगर 30 शेयर है तो उनको 6 बोनस शेयर्स मिलेंगे। बोनस शेयर्स कंपनी फ्री में देती है, उसके लिए कंपनी शेयर होल्डर से पैसा नहीं लेती। Thus capital investment of ordinary equity shareholder tend to grow on its own. तो मतलब अगर बोनस शेयर मिले तो देखो, अगर मेरे पास कंपनी के 10 शेयर है और कंपनी ने मुझे 2 बोनस शेयर दिए तो टोटल मेरे अभी शेयर्स कितने हुए, 12 हुए, 12 हुए, तो 12 शेयर का मार्केट वैल्यू अभी मुझे मिलेगा, मतलब मेरा असेट बढ़ गया, मेरा प्रॉपर्टी बढ़ गया, तो मेरा कैपिटल बढ़ गया। This benefit is available only to equity shareholder. Remember, bonus shares are issued only to equity shareholders, not to preference shareholder. म्हणजे बोनस शेअर्स फक्त आणि फक्त कोणाला दिले जातात, इक्विटी शेअर होल्डर्सला दिले जातात, प्रिफरन्स शेअर होल्डरला दिले जात नाही। आपण हे पण बघणार आहोत की बोनस शेअर फक्त इक्विटी शेअर होल्डरला का दिले जातात, ते आपण बोनस शेअरचा जो आपण पार्ट घेणार आहोत त्याच्यामध्ये मी ते डिटेल मध्ये तुम्हाला सांगेन। 10th is right issue. When a company needs more funds for expansion purpose and raises further capital by issue of shares, the existing equity shareholders may be given priority to get newly offered shares. This is called right issue. See, sometime company may decide to go for expansion of the business. Company may decide to go for modernization of business, or company may decide to go for diversification of business. In such cases, company required additional capital, further capital, and company may decide to raise that capital by issuing equity shares. At that time, newly shares can be first offered to existing equity shareholders, and if such shares are first offered to existing equity shareholder, then that type of shares called as right issue, or that type of issue is called as right
issue. Okay. The shares are offered to equity shareholder first in proportion to their existing shareholding. Shareholders need to pay for these shares. So, in case of right issue, shares are first offered to equity shareholders, and if shares are not subscribed by the equity shareholder, then these shares or remaining shares are offered to general public or to others, and shareholder need to pay for these shares. It means these shares are not issued free of cost. देखो राइट इशू क्या होता है, समझो कंपनी को मॉडर्नाइजेशन करना है, कंपनी को एक्सपांशन करना है, कंपनी को डाइवर्सिफिकेशन करना है, कंपनी को और भी बिजनेस बढ़ाना है, तो पैसा लगेगा, कैपिटल लगेगा, और कंपनी ने डिसाइड किया कि हम कैपिटल इक्विटी शेयर बेच के जमा करेंगे. ओके, तो कंपनी क्या कर सकती है, हाँ, जो नए इक्विटी शेयर्स बेचे जाने वाले हैं वो पहले किसको ऑफर कर सकते हैं, हमारे जो पहले से ही इक्विटी शेयर होल्डर है उनको ऑफर कर सकते हैं. उनको बोल सकते हैं कि हम इस तरह से शेयर बेचेंगे, इशू करने वाले हैं, क्या आप लेने में इंटरेस्टेड है. अगर वो शेयर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स लेते हैं तो ठीक रहेगा, अगर वो इक्विटी शेयर होल्डर्स नहीं लेते हैं तो वो शेयर्स जनरल पब्लिक में इशू किए जाएंगे. तो इस तरह से जब कंपनी नए शेयर बेचते समय इक्विटी शेयर होल्डर को प्रायोरिटी देती है वो शेयर परचेस करने में, तब उसे कहा जाता है राइट इशू. तब उसे क्या कहा जाएगा, राइट इशू. हाँ, राइट इशू के लिए इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा देना पड़ता है, ये बोनस शेयर्स नहीं है. और राइट इशू भी उनको प्रोपोर्शन में दिया जाता है, मतलब अगर किसी इक्विटी शेयर होल्डर के पास 10 शेयर है तो कंपनी डिसाइड कर सकती है कि जिनके पास 10 शेयर है उनको हम 3 शेयर्स दे देंगे. राइट इशू मतलब उनको 3 नए शेयर्स खरीद लेने का अधिकार दिया जाता है. तो इस तरह से कंपनी राइट इशू दे सकती है, और राइट इशू का अधिकार सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, प्रिफरन्स शेयर होल्डर्स को नाही मिलेगा. म्हणजे राइट इश्यू देखील कोणाला दिला जातो, फक्त इक्विटी शेअर होल्डरला दिला जातो, प्रिफरन्स शेअर होल्डरला दिला जात नाही. आणि लक्षात ठेवा, राइट इश्यू मध्ये जे शेअर्स दिले जातात त्या शेअर्सचे पैसे शेअर होल्डरला कंपनीला द्यावे लागतात, म्हणजे हे फ्री मध्ये दिले जात नाही. जसं बोनस शेअर्स फ्री मध्ये दिले जातात, पण राइट इश्यू मध्ये जे शेअर्स दिले जातात ते ऍट कॉस्ट दिले जातात, म्हणजे त्याचे पैसे शेअर होल्डरला भरावे लागतात. Next is capital appreciation. Capital appreciation means increase in value. Share capital appreciation take place when the market value of share increases in the share market. Okay, so capital appreciation, share capital appreciation take place when the market value of the shares increases in the share market or stock exchange. म्हणजे जेव्हा शेअर मार्केटमध्ये शेअरची व्हॅल्यू वाढते तेव्हा शेअर कॅपिटल ॲप्रिसिएशन होतं, म्हणजे शेअरची जी टोटल व्हॅल्यू असते ती इन्क्रीज होते. प्रॉफिटेबिलिटी अँड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंपनी इन्हान्स रेप्युटेशन, दॅट इज गुडविल ऑफ द कंपनी इन द शेअर मार्केट, अँड इट फॅसिलिटेट्स ॲप्रिसिएशन ऑफ मार्केट व्हॅल्यू ऑफ इक्विटी शेअर्स. ओके, सो व्हेन profit of the company increases, it means company prospers, it means company making development. And when company develops, the reputation and goodwill of the company also enhance in the market, and it helps in increase in value of shares of that particular company in a share market. ओके, देखो अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने लगता है, हर साल बढ़ने लगता है, मतलब ही क्या, वो कंपनी डेवलप हो रही है, वो कंपनी प्रॉस्पर हो रही है, उस कंपनी का अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है.
और जब इस तरह से कंपनी का डेवलपमेंट होता है तो कंपनी के जो शेयर्स रहते हैं शेयर मार्केट में उसका वैल्यू भी बढ़ने लगता है। तो अगर समझो मैंने किसी कंपनी के 10 शेयर परचेस किए और 10 शेयर का कुल मिला के वैल्यू है 200 रुपया मार्केट में, और उस कंपनी का प्रॉफिट सालों साल बढ़ने लगा, अच्छी तरह से डेवलप होने लगा, वो कंपनी डेवलप होने लगा, तो क्या होने वाला है, जो मेरे शेयर का वैल्यू 200 रुपया था, 10 शेयर का वैल्यू 200 रुपया था, वो उतना ही रहेगा क्या? नहीं, वो वैल्यू बढ़ते जाएगा। शायद वो वैल्यू 2000 भी हो जाएगा, शायद वो वैल्यू 20,000 भी हो सकता है। वो कंपनी के डेव्हलपमेंट के ऊपर डिपेंड है, कंपनी के प्रोग्रेस के ऊपर डिपेंड आहे. म्हणजे कंपनीचे जसं जसं प्रोग्रेस होत जाईल तसं तसं कंपनीचे जे शेअर्स असतात शेअर मार्केटमध्ये त्याची व्हॅल्यू पण काय होत जाते, वाढत जाते. म्हणजे कंपनी आपलं इक्विटी शेअरचं कॅपिटल ॲप्रिसिएशन हे कम्प्लीटली डिपेंड असतं प्रोग्रेस ऑफ दी कंपनी. तो कंपनी का अगर प्रोग्रेस हुआ तो इक्विटी शेयर की जो कैपिटल है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास जो शेयर्स है उनका वैल्यू भी इंक्रीज होता है. अगर कंपनी का प्रोग्रेस नहीं हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास जो शेयर्स है उसका वैल्यू भी इंक्रीज नहीं होगा. 12. मार्केट वैल्यू. Market value of equity shares fluctuates according to the demand and supply of these shares. The demand and supply of equity shares depends on the profit earned and dividend declared. Okay, so market value of equity shares is not fixed, is not constant. The market value of equity shares is fluctuating, and the market value is depend on demand and supply force or demand and supply of that shares in share market. And demand and supply to that shares depend on profit and dividend declared. ओके, म्हणजे बघा काय की समजा एखाद्या कंपनीचे शेअर्स तुम्ही परचेस केले असतील, समजा त्या एक शेअर तुम्ही 10 रुपयाला परचेस केला असेल तर त्याची व्हॅल्यू 10 रुपये राहणार आहे का? नाही, मग त्याची व्हॅल्यू कमी जास्त होणार. मग आता कमी कधी होणार आहे, जास्त कधी? जर त्या शेअर्सला डिमांड जास्त असेल तर त्याची व्हॅल्यू 10 वरून इंक्रीज होत जाणार, आणि जर त्या शेअर्सला व्हॅल्यू कमी असेल, डिमांड कमी असेल तर त्याची जी व्हॅल्यू आहे ती पण काय होत जाणार, कमी होत जाणार. मग आता शेअर्सला डिमांड कधी वाढतो, जर त्या कंपनीला प्रॉफिट चांगला होत असेल, याचा अर्थ त्या कंपनीला जे शेअर होल्डर आहेत त्यांना डिव्हिडंड चांगला मिळणार. मग प्रॉफिट चांगलं झालं तर कंपनी डिव्हिडंड चांगलं देते, आणि जर डिव्हिडंड चांगलं देत असेल तर त्या कंपनीचे शेअर्स घेण्यासाठी जास्त लोक तयार होतात, म्हणजे त्याचा डिमांड वाढतो. ओके, इट मीन्स इफ प्रॉफिट increases the demand for that shares also increases, and if demand increases the value for that shares also increases. तो यहाँ पे एक सर्कल है, कैसे साइकिल है देखो, अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया इसका मतलब वो कंपनी डिविडेंड ज्यादा देगी, और डिविडेंड अगर ज्यादा देगी तो ज्यादा लोग उस कंपनी के शेयर परचेस करने के लिए तैयार हो गए, ज्यादा लोग तैयार हो गए मतलब उस कंपनी के जो शेयर्स है उसका डिमांड बढ़ेगा तो उस कंपनी के जो शेयर्स है उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. ओके, तो इस तरह से शेयर्स का वैल्यू कम ज्यादा होते रहता है. अगर प्रॉफिट कम हुआ तो डिविडेंड भी कम मिलेगा, डिविडेंड कम तो कम लोग लेने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे, कम लोग लेने के लिए इंटरेस्टेड है मतलब डिमांड कम तो उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो इस तरह से कंपनी के जो शेयर्स रहते हैं उसका वैल्यू हर बार क्या होता है, चेंज होते रहता है, उसे बोला जाता है मार्केट वैल्यू. When a company earns huge profit, market value of its shares increases. On the other hand, when it incurs loss, the market value of its share decreases. देखो, अगर ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, डिविडेंड ज्यादा तो ऐसे शेयर्स परचेज करने के लिए लोगों का डिमांड भी ज्यादा, और लोगों का डिमांड ज्यादा तो उसका मार्केट वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. अगर प्रॉफिट कम हुआ
या लॉस हुआ तो ज्यादा लोग लेने के लिए तैयार रहेंगे क्या? नहीं। इसका मतलब उस शेयर्स का डिमांड क्या हो जाएगा? कम। डिमांड कम तो उसका शेयर का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। So there are frequent fluctuation in the market value of equity shares in comparison to other securities. Other securities मतलब preference shares, debentures, bonds are considered as securities. उनको securities भी बोला जाता है। तो बाकी के सिक्योरिटीज अगर देखते हैं तो उसके कंपेयर में इक्विटी शेयर्स का जो वैल्यू रहता है वो बहुत ही फ्लक्च्युएटिंग रहता है, बदलते रहता है। म्हणजे बाकीच्या जर आपण सिक्युरिटीज बघितल्या, प्रिफरन्स शेअर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स यांचा जर विचार केला तर ह्या सर्वांपेक्षा सर्वात जास्त मार्केट व्हॅल्यू कोणाची फ्लक्च्युएट होत राहते? इक्विटी शेअरची मार्केट व्हॅल्यू सर्वात जास्त फ्लक्च्युएट होत राहते, म्हणजे चेंज होणारी असते। Therefore, equity shares are more appealing to speculator. मतलब speculator मतलब speculator try to make profit from securities price change. ऐसे लोग जो प्राइस चेंज होने के दौरान प्रॉफिट कमाने की कोशिश करती है उन्हें बोला जाता है स्पेक्युलेटर। तो स्पेक्युलेटर ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं इक्विटी शेयर्स में, क्योंकि अगर इक्विटी शेयर्स का आज प्राइस 10 रुपया है तो वो कल 10 ही रुपया रहेगा ऐसा नहीं, शायद वो 15 भी हो जाएगा, शायद वो 20 भी हो जाएगा, शायद वो 200 रुपया भी हो सकता है। मतलब इसमें रिस्क तो है लेकिन मिला तो फायदा भी क्या रहेगा? बहुत ज्यादा रहेगा। ओके, तो यहाँ पे याद रखना है द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज फ्लक्चुएटिंग and it is depend on demand and supply of shares, and demand and supply of shares is depend on profit earned by the company. Next is 13, face value. The face value of equity shares is low. It can be generally rupees 10 per share or even rupee 1 per share. See, every share having its own face value. प्रत्येक शेअरची एक फेस व्हॅल्यू असते अँड द फेस व्हॅल्यू ऑफ इक्विटी शेअर इज जनरली व्हेरी लो. आणि इक्विटी शेअरची फेस व्हॅल्यू ही जनरली काय असते? फार कमी असते, लो असते. इट कॅन बी जनरली रुपीज 10 पर शेयर और इवन रुपी 1 पर शेयर. मतलब इसका जो फेस वैल्यू रहता है वो 10 रुपया भी हो सकता है या कभी कभी इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू 1 रुपया भी हो सकता है। लेकिन याद रखना फेस वैल्यू एक अलग है। ऐसा नहीं कि अगर फेस वैल्यू 10 रुपया है तो कंपनी वो शेयर 10 में ही बेचेगी, ऐसा नहीं। शायद वो कंपनी 10 रुपये का शेयर 15 में भी बेच सकती है। Fourteen is types of equity shares. The equity share can be of two types: equity shares with voting right and equity shares with differential voting rights. So there are two types of equity share: equity shares with normal voting right and equity shares with differential voting right. Equity shares with normal voting rights. Voting rights of such equity shareholders is in proportion to his share holding, that is one share one vote. तो इस केस में इक्विटी शेयर होल्डर को 1 शेयर 1 वोट दिया जाता है। उनको जनरल वोटिंग मिलती है, मतलब मीटिंग में वोटिंग करना, वोटिंग इन द केस ऑफ अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और वोटिंग इन द केस ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। तो ऐसे केस में उनको वोटिंग का अधिकार दिया जाता है और उनको नॉर्मल वोटिंग रहता है, मतलब 1 शेयर 1 वोट। जिसके पास 1 शेयर है उसको 1 वोटिंग का अधिकार, किसी के पास अगर 5 शेयर है तो उसको 5 वोटिंग का अधिकार मिलेगा। एंड बी, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट. सच इक्विटी शेयर होल्डर शैल हैव वॅरिंग, दॅट इज डिफरंट राइट्स रिगार्डिंग डिव्हिडंड. म्हणजे ह्या शेअर होल्डरला डिव्हिडंडच्या बाबतीत काही वेगळे किंवा डिफरंट वोटिंग अधिकार दिलेले असतात. वोटिंग और अदरवाइज इन अकॉर्डिंग विथ रूल 4 ऑफ कंपनीज रूल 2014. म्हणजे ह्या शेअर होल्डरला डिव्हिडंडच्या बाबतीत, वोटिंगच्या बाबतीत किंवा इतर कोणत्याही बाबतीत वेगळ्या प्रकारचे अधिकार दिलेले असतात.
So all these are features of equity shares.